तो ये है जी कारगिल वार मेमोरियल। इसके पीछे इस साइड है टाइगर हिल। तो भाई देखो कितनी तकड़ी और बड़ी तोप है ना ये। तो भाई इंडिया के सबसे ठंडे शहर द्रास के अंदर है इस टाइम हम। अभी हम हैं जो जोजिला वार मेमोरियल पे ना, पीछे दिख रहा होगा आपको बोर्ड लगा हुआ है जोजिला पास का। 0 पॉइंट है ये। बालटाल में चल रहे हैं अभी हम। ऐसे ही कश्मीर को जन्नत नहीं कहा गया भाई। और ना बस कोई 7-8 किलोमीटर नीचे वो है, क्या नाम है, सोनमर्ग है। तो भाई अभी हम हैं सोनमर्ग में। सोनमर्ग के कोई पार्क है ये, चिल्ड्रन पार्क बनाया हुआ है और ये फिश पॉन्ड है। तो भाई अभी ऑर्डर दिया है ना मसाला ब्रेड ऑमलेट और साथ में क्या दिया, हाँ पनीर परांठा। और ना इनका लोकल यहाँ पे कावा मिलता है, कभी ट्राई नहीं किया, आज देखते हैं ट्राई करके कावा। और भानु कहती मैं तो नहीं ट्राई करूँगी, तो मैंने मंगाया कावा और भानु के लिए चाय। देखते हैं पी के कैसा लगता है कश्मीरी कावा। तो जब तक आता है करते हैं वेट। और देखो आप सामने के नज़ारे, बाहर ही बैठे हैं, अच्छी मतलब हवा भी चल रही है, धूप भी निकली है, बादल भी बने हैं और सामने है रिवर और बगल में है गार्डन। तो दिखाता हूँ आपको सामने रिवर वगैरह ना। ये है जी पीछे जो इधर सामने है, ये है सुरू रिवर। और ये पूरा ऊपर देखो आप कारगिल कहाँ तक, पूरे पहाड़ तक बसा हुआ है ना। इधर की साइड भी है, इधर की साइड भी है, और जहाँ मैं बैठा उधर पीछे की तरफ भी है कुछ। और ये बड़ा प्यारा सा डॉगी है, यहाँ का लोकल डॉगी है, मेरे को लगा कोई ब्रीड होएगी, लोकल डॉगी है ये, पाला हुआ है इन्होंने कैफे वालों ने। तो भाई ब्रेकफास्ट रेडी होके आ चुका है अब हमारा। ये आ गया जी ऑमलेट और ये आ गया परांठा। चाय इधर नहीं, इधर। और ये आ गया जी कश्मीरी कावा। अचार। तो चलो करते हैं जी ट्राई। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये अलग है मेरे लिए स्पेशल है, तो इसको करते हैं सबसे पहले ट्राई ना। मीठा डालना पड़ेगा ना, है नहीं ना इसके अंदर। एक बार एक ही ठीक है यार, टेस्ट तो सही है। तो भाई जो कावा है ना, इसके अंदर सौंफ का और ना काजू पिस्ता, इसका ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। और खसखस इस टाइप का भी कुछ, मतलब थोड़ा ड्राई फ्रूट जैसा टेस्ट है। ड्राई फ्रूट तो उन्होंने बताया ही था। प्रॉपर जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर आया सौंफ का। एक तरह से इनकी ग्रीन टी है। तो परांठा गलती से उन्होंने आलू प्याज वाला भेज दिया पनीर की जगह। चलो कोई नहीं, ये खा लेते हैं। और ये मधुमक्खी ने ना बहुत परेशान कर रखा है, अचार पे आई जा रही है बार बार। भाई जितना ही रात को खाना बढ़िया था ना इनका, उतना ही 3rd क्लास ब्रेकफास्ट था ये। कावा ठीक था, चलो पहली बार पिया, ठीक ही था। चाय ठीक थी भानु? नहीं थी, बेकार थी। और परांठा क्या डबल करके बनाया हुआ था, मतलब फीलिंग तो ठीक थी, टेस्ट वाइज ठीक था, मतलब 100 था। अब सबसे बड़ी बात यह जो मंगाया वो तो मिला ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से भेज दिया। और ऑमलेट क्या है, बिल्कुल ये देखो कच्चा था सारा, कच्चा। और ब्रेड ऑमलेट बोला, हाँ ब्रेड तो है ही नहीं, ऑमलेट भेज दिया, वो भी कच्चा, ये देखो। तो भाई ब्रेकफास्ट बिल्कुल 3rd क्लास है इनका। क्योंकि ऐसे झूठी तारीफ़ करने की मेरी आदत है नहीं, जो चीज़ ख़राब है तो ख़राब है, सही है तो सही है।
तो ब्रेकफास्ट के लिए भाई कोई और ऑप्शन देख लेना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं इनको पेमेंट वगैरह। ये है जी, ये डिनर वगैरह। मेन कोर्स मैंने ट्राई नहीं किया, चॉपसी अच्छी थी, ठीक थी, मतलब ठीक क्या थी, मतलब थुपका था, चॉपसी नहीं थी, वो भी थुपका ही था। कुल मिला के 100 है, मतलब काम चलाने लायक है। तो चलो चलते हैं अंदर, पेमेंट करते हैं ना। तो भाई निकल गए हैं होटल से, कर दिया चेकआउट, निकल रहे हैं कारगिल से। ये भानु को बीच में बोलना होता है। क्या बोल रही थी तू? वेज ढाबा दिखा रही थी। अच्छा अच्छा, पास में ही था क्या? हाँ। चलो कोई नहीं, अब फिर कभी दोबारा आए तब काम आएगा दोबारा। तो भाई जब जाते हैं ना जहाँ भी, तो मौसम हो जाता है खराब, और वापसी के टाइम मौसम हो जाता है बढ़िया। अब इस टाइम देखो ब्लू स्काई है, कल बादल थे। रात को मैं देखने गया ऊपर, मतलब तारे वगैरह भी, चलो थोड़ा यहाँ से ना मतलब अच्छे दिखते हैं रात तारे वगैरह, पर भाई बादल इतने थे। सुबह बारिश भी हल्की हल्की हुई थी। तो चलो कोई नहीं, अब कभी ना दोबारा प्लान बनाएंगे आगे हानले का। अभी इस बार टाइम की शॉर्टेज थी। फिर हानले तो भाई पूरी स्टार गेजिंग होती ही है। बगल में हमारे रोड के साथ साथ राइट साइड पे ना रिवर चल रही है, सुरू रिवर। ये है जी यहाँ साइड में यहाँ का कारगिल का बस स्टैंड। और श्रीनगर दिखा रहा है यहाँ से 201 किलोमीटर। कितने बजे? 5 बजे पहुंचने का? नहीं, 3:40 पे। 4 ओके, बजे कल वाला टाइम हो जाएगा। निकलने का भी तुम्हारा कल वाला टाइम ही हो गया लगभग। कल से लेट है, पर यहाँ शायद रोड सही हो, और यहाँ ट्रैफिक मिलेगा। चलो जो है अब निकल गए हैं, देखा जाएगा। सोची कब की थी, 7 बजे के उठे हुए थे। मैंने सोचा था चल 9 बजे तक निकल जाएंगे, पर करते करते टाइम हो ही गया 7 बजे। तो अगर जल्दी निकलना होता है ना तो बिना नहाए धोए निकलना होता है। नहीं भाई, नहा के निकलते होते हैं हम तो। फिर तो 10 ही बजते हैं। तो हमारे बजते ही हैं। मेरे को कुछ लेके ही नहीं दिया यहाँ से भी। चॉकलेट लेके दिए तेरे को, वो 250 रुपए वाले बिस्कुट थोड़े से। पता नहीं कैसे निकलेंगे, तभी तो बोला था खा के देखने। तो अब देखना, मैं श्रीनगर से लूंगी, मैं मनाली से गत्ती आ रही हूँ। कुछ लूंगी करी जा रही है। ये पता नहीं इतना कुछ ले चुकी है, अभी भी कुछ लूंगी करी जा रही है। थोड़ा थोड़ा करके बथेरा कुछ ले चुकी है तू। क्या लिया है? सेब लिए थे, पड़े हैं। खाया ही नहीं, एक भी नहीं खाया। मैं कब खाती, आपने खाया है? मैंने दिया है। मैंने आपको कहा था आधा किलो ले लेना। कब खाते आप? एक जगह से एक जगह पहुंच के फिर वहाँ पे तो आप खाना खाने बाहर चले जाते हो। उसको सही कर, वो तोड़ रखी है तने बोतल, सारा पानी डुल जाएगा। हाथ में पकड़ के बैठे इसको। ये चीज दिलाओगे तो ऐसे ही करूंगी, यही निशानियां लेके जाऊंगी। इसको हाथ में पकड़ के बैठ, तेरे कल भी कहा था मैंने। तोड़ा था मैंने, ये मनाली में तोड़ा। मनाली में मोबाइल का वो ग्लास तोड़ दिया। अब आप याद तो रखोगे ना, मनाली में इसने फोन तोड़ा था, कारगिल में इसने बोतल। हाँ। ये है जी, ये मेन बाजार में चल रहे हैं हम अभी। आगे जाम लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। तो मार्केट भाई कर ली पार हमने, हल्की फुल्की दुकानें बची हैं। ये मार्केट नहीं है वैसे, बस ऐसे ही चल रही हैं दुकानें छोटी मोटी। मेन मार्केट पीछे निकल गई जहाँ से हम चल रहे थे। अभी हम NH1 पे नहीं, ये कौन सा NH301 है ये, वैसे NH1 कह रहे थे। आगे से शायद ज्वाइन होएगा ना NH1 को ये। और साइड में वही सुरू रिवर, बीच में ना ट्रीज वगैरह भी हैं रिवर के। तो जहाँ जहाँ रिवर का पानी पहुँच रहा है थोड़ा आसपास, वहाँ तो ट्री हैं, ऊपर की साइड पे नहीं है, क्योंकि यहाँ का बरसातें वगैरह भी कम ही होती हैं। और पेट्रोल पंप दिखा तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ भाई, आगे पता नहीं मिले ना मिले। तो भाई अभी पता है क्या पंगा हो गया था, यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में अपना सिम दूसरी ले रखी थी, तो कार्ड मैंने कर रखा था लॉक अपना। वैसे मैं लॉक ही करके रखता हूँ, ऐसे मतलब ऑन नहीं करके छोड़ता। अब वो OTP उठाता है अनलॉक करने के लिए। तो भाई वो OTP आएगा कहाँ पे अब, जब नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई कम से कम 10-15 मिनट खड़ा रहा, फिर जाके दूसरे कार्ड से ट्राई करा जिस पे OTP का चक्कर नहीं है।
लॉगिन डायरेक्ट हो जाता है। फिर उसको खोला, फिर करी पेमेंट, क्योंकि कैश जितना बचा लो ना दो ना सही रहता है, जितना ऑनलाइन या कार्ड से हो जाए, क्योंकि आगे भाई कहीं पता नहीं एटीएम मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो चलो कर दी पेमेंट। ये भी था यार पेट्रोल पंप, यहाँ पे तो पेटीएम का स्कैनर था, मैंने देखा ही नहीं तो इससे भरवा लेते। नहीं तो मेरा क्या है, रुपए कार्ड है, और वैसे भी वो यूपीआई वगैरह तो चलता ही है। उस वाले पे क्या यूपीआई चल नहीं रहा था ढंग से, दिक्कत आ रही थी उसके वाले पे भेजने में ना। तो चलो कोई बात नहीं, होगी। अब चलते हैं श्रीनगर की ओर, दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू ना। तो भाई इधर थी ना चेक पोस्ट थी कारगिल पुलिस की, और मेरे ध्यान नहीं रहा, इधर एंट्री करवानी थी। यहाँ जगह जगह जिस भी शहर से, बड़े शहर से निकलो ना, एंट्री होती है। तो मैं डायरेक्ट जा रहा था, फिर उन्होंने आवाज़ मारी, सीटी मारी, फिर गया एंट्री कराई, रास्ता वगैरह भी पूछा, कह रहे सही है कंडीशन, रोड वगैरह सही है, बढ़िया है। और अब हम आ चुके हैं ये NH1 पे। पहले NH कौन सा था, 304 था ना, ये नया NH1 है। ये नया NH1 है, और इसके नीचे से निकल रहा है वो है पुराना NH1। पुराना NH1 क्या मतलब, वैसे ही वो बोल रहे थे कि पुराने टाइम का रोड था ना, वो राजे महाराजे यूज करते थे उसको, पुराना NH1 कह सकते हैं। और ये जो ऊपर पहाड़ देख रहे हैं ना साइड पे, इधर पाकिस्तान के ना पहले वो फौजी बैठे होते थे, उन्होंने पूरा NH1 को ब्लॉक करने का कोशिश करी थी इधर, मतलब बम वगैरह मार के, गोले वगैरह। फिर अब इंडिया उधर बैठा, अब पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पे कुछ कर पाए, क्योंकि अब इंडिया ना पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर हाईएस्ट पोस्ट पे। उनके फौजियों को फौजी को कहते हैं, फौजी थोड़ी साले आतंकवादी होते हैं, वो तो फौजी हैं ही नहीं, वो तो आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवादी हैं उनके, फौजी थोड़ी हैं उनके कोई। फौजी उनके बैठे हैं, मुंह से निकल जाता है वैसे, उनके आतंकवादी जो बैठे हैं ना ऊपर, ये बोलो, हाँ ऐसे बोलो, हमारे फौजी बैठे हैं, उनके आतंकवादी बैठे हैं। तो वो सिविल ड्रेस में ऐसे ही बैठे, और वो वही तो, फिर वो आतंकवादी हैं तो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी, सिविल ड्रेस ही हुई ना, फिर तो हमारे वाले ड्रेस में थे। तो कोई सिक्योरिटी रीजंस के करके ना उनकी फिर मैंने वीडियो नहीं ली, अपने वालों की नहीं लेनी चाहिए वीडियो ना, अपने इधर पोस्ट या आर्मी मूवमेंट वगैरह कुछ हो। मेरे मतलब ऐसे चलते हुए कैमरे के अंदर कई बार रिकॉर्ड हुआ भी है, वो भी मैं सीन डिलीट करके ही डालूंगा। उनकी ले लो, उनका क्या चक्कर है साले आतंकवादी। द्रास 56 किलोमीटर, द्रास भी आएगा यहाँ से, वो देखो साथ में ना नदी का पानी कितना साफ है बिल्कुल ना। श्रीनगर 200, अपने पास 196 है, इनके पास 200 था। इन्होंने आगे बस स्टैंड तक का क्या पता सिस्टम क्या आगे बोर्ड आया। अब यहाँ से तो 201 हो गया, और बोला बढ़ गया 1 किलोमीटर और। 1 किलोमीटर और तुमने बढ़ा दिया, मैं बालटाल भी गई हूँ। फिर तेरे को यहीं छोड़ जाता हूँ, तेरे क्या करना है, कितने सारा देखा हुआ है, तो यहाँ से बस पकड़ और मनाली से ही हो गए वापस आ तू। बालटाल जाने, हाँ तो यहाँ मैंने देखा हुआ है वो। तो फिर अब तो आंखें बंद करके बैठ जा बस। ये नदी इधर से उधर जा रही है, इधर आ रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इधर को आ रही है, पता नहीं, पर निचाई तो उस साइड को है, लहरें इस तरफ को उठ रही हैं, क्या पता। आपको पूरे दोनों नॉलेज रखे ना, अच्छा लगता है ना, पता होना चाहिए। याद रहेगा आपको यहाँ पे कौन सी नदी थी, शुरू मतलब आगे चल के याद रहेगा, भूल जाओगे। पूछ लियो ना फिर ये आ रही है, जा नहीं रही है, पाकिस्तान से आ रही है ये। पाकिस्तान से थोड़ी आ रही है। हाँ तो पाकिस्तान तक जा रही थी ये नदी। अच्छा, हाँ, ऊपर से देखा नहीं था आपने? कल उसने यार पागल तो नहीं बना दिया, क्या? ये ग्रीन ग्रीन तो हमारी साइड ही है ये सारा, वो कह रहा तो उस पाकिस्तान। साइड को देखा था ना आपने? अच्छा अच्छा, वो उस साइड वाला अलग था क्या, मेरे को लगा यही दिखाया था उसने। नहीं नहीं, वो अलग पहाड़ उस था साइड क्या? को देखना था, वो अलग पहाड़ मस्जिद के था। उस तरफ। मस्जिद यहाँ से दिख रही है, अब यहाँ से थोड़ी दिख रही है मेरे फिर को वो नहीं। पहाड़ ही अलग था फिर।
पानी देखो जी सामने ना कितना एकदम फ्लो होके वहाँ से साइड से आ रहा है ना पहाड़ के, नदी वहाँ से नीली लग रही है, यहाँ से ग्रेइश होती जा रही है, वहाँ से नीला नीला पानी आ रहा है बिल्कुल। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. साइड में No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. तो भाई अभी ना मुझे एक बोर्ड दिखाता हूँ आपको, क्या दिखा, फिर उसका व्यू दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट व्यू ऑफ टाइगर हिल। और भाई ये है जी वो टाइगर हिल जहाँ पे पाकिस्तानियों से कब्जा छुड़ाने के लिए इंडियन आर्मी चढ़ी थी, और जो शेरशाह मूवी में भी दिखाया गया था, टाइगर हिल जहाँ पे कब्जा छुड़ाने के लिए आर्मी गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम। ये है वो टाइगर हिल। और ये कुछ गांव वगैरह है, मतलब आसपास थोड़ा घर वगैरह बने हुए हैं। ये है जी वो टाइगर हिल ना। तो चलो अब चलते हैं वापस आगे। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो भाई अभी ना रास्ते में पड़ा था कारगिल वॉर मेमोरियल, तो वो देखने जा रहे हैं। बाकी देखते हैं, वीडियो मेरे को नहीं लगता है अलाउ होगी। अगर नहीं अलाउ हुई तो भाई कैमरा नहीं ऑन करेंगे, अगर अलाउ हुई पूछ के ही ऑन करेंगे। तो देखते हैं, आगे पूछना पड़ेगा इस बारे में। मेरे को उम्मीद नहीं है कि वीडियो ऑन होएगी, वहाँ पे अलाउ होएगी। चलो चलते हैं एक बार। तो ये है जी कारगिल वॉर मेमोरियल। इसके पीछे इस साइड है टाइगर हिल, और इधर उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह बताई सर ने, आर्मी वाले सर ने। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं बाहर बाहर, पर जो उधर म्यूज़ियम है ना उसके अंदर वीडियो नहीं अलाउ। तो बाहर से आपको दिखा दिया एक लुक इसकी। मेजर विवेक गुप्ता पीछे निकल गए, वो भी दिखाते हैं आपको। कैप्टन अनुज नैयर, ये जो कारगिल के टाइम पे शहीद हुए थे उनके स्मारक बना रखे हैं। और कितना सुंदर, मतलब फूल वगैरह और सारा कितना साफ सुथरा सुंदर बनाया हुआ है ना। कैप्टन विक्रम बत्रा। और ये कुछ तोपें वगैरह, असली तोपें हैं भाई ये। रेड कारपेट वाले को नहीं, उधर तो वो जा ही रहे हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वो है ना उस पर नहीं चढ़ना, जो रेड वो लगा रखा है टैग, इधर तो जा ही सकते हैं। और ये इस साइड है जी म्यूज़ियम, जिसमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और ये देखिए जी यहाँ का 360 व्यू देता हूँ मैं आपको। ये देखो जी, ये है जी यहाँ का 360 डिग्री व्यू। ऊपर है जी इधर साइड में टाइगर हिल, और इधर सामने NH1। वही है, सेम ही है, 75x24 सेम है, सेम तोप है। तो भाई इन तोपों के ज़रिए जो है ना विक्ट्री मिली थी। मतलब विक्ट्री तो क्या सोल्जर्स ने दिलवाई थी, पर साथ में
जो है एमुनेशन भी तो चाहिए होती है ना, तो इस तोप के बारे में लिखा हुआ था। और भाई फूल देखो कितने सुंदर हैं। और गार्डन में अलाउ नहीं है, आप घास पे नहीं जा सकते। और जहाँ जहाँ वो रेड वो लगे हुए हैं ना रोकने के लिए, उनको भी क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो है ना, जितने भी जवान शहीद हुए थे सबका यहाँ पे है। तो ये इतने सारों का तो पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इतना नहीं पढ़ पाएंगे। और वो कहाँ आगे तक है वो तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो बस ये कुछ ना उनकी याद में, उनकी मेमोरी में, उनके नाम और वो कैसे उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस करी। मतलब ये वॉर के टाइम का नहीं, ये सारे अब तक का है टोटल वैसे। क्योंकि इसमें ना 18, 20, 22 तक भी है, 23 के भी मेरा ख्याल हैं ऊपर कहीं, 22 तक तो देखा है। तो सारे जो भी सोल्जर्स वगैरह जिन्होंने शहादत दी उनकी याद में बनाया हुआ है। ये है जी वीर भूमि, अशोक चक्र पड़े हुए हैं ऊपर इसके, अशोक चक्र लगा रखे हैं यहाँ पे। और वहाँ हमारा फ्लैग सोल्जर्स की स्टैचू के साथ में। और ये बटालियंस वगैरह लिखी है, 4 राजपूत और ये सब। इधर से भी रास्ता जा रहा है। एक ये तोप है जी, देखो कितनी बड़ी तोप है ना। इसके बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं। और ये ना कुछ स्कैनर भी आ रहे हैं, इसको स्कैन करके ना ऑडियो वीडियो आ जाएगा। तो करते हैं इसको स्कैन एक बार वीडियो रोक के। बैटल ऑफ PT 5140 गन हिल। तो भाई देखो कितनी तकड़ी और बड़ी तोप है ना ये। तो भाई ये था इनका म्यूज़ियम। वहाँ से हम घुसे थे, यहाँ से बाहर निकले हैं। अंदर क्या था, पहले तो फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी सबकी, और सबके ना बटालियन वगैरह का भी लगा हुआ था। और जो शहीद हुए थे उनकी सबकी फ़ोटो, कैप्टन वगैरह, मेजर वगैरह रैंक के सबकी फ़ोटोज़ वगैरह थी। और ना उनका अंदर जो पाकिस्तानी मतलब थे ना, उनका जो सामान कैप्चर करा है, जैसे एमुनेशन वगैरह, जो राइफ़ल, मशीन गन और काफ़ी कुछ ग्रेनेड्स जो उन्होंने फेंकी थी, कुछ मतलब जिंदा कारतूस और कुछ वैसे, वो सब अंदर पड़ा है। गोलियां वगैरह, पिस्टल, राइफ़ल, मशीन गन सब, वॉकी टॉकी, रेडियोज़, सब कुछ पूरा डिस्प्ले कर रखा है अंदर। और एक बार इधर कभी अगर चक्कर लगे ना किसी का, तो ज़रूर विज़िट करके ज़रूर जाएं। बहुत ही मतलब मन को एक ना वो गर्व फील होता है। और आगे चल के लास्ट में क्या था कि कुछ आर्मी पर्सन्स की ना जो मतलब शहादत जिन्होंने की, उनके वो थे मतलब यूनिफॉर्म वगैरह, वॉकी टॉकी, रेडियोज़ वगैरह, यही सब था बीच में। मतलब वो भी था, रॉकेट लॉन्चर वगैरह और बड़ी मशीन गन्स भी डिस्प्ले कर रखी थी, और फ़ोटोज़ वगैरह थी। और लास्ट में वो भी था उनके, जो सबने एंड में जो लास्ट खत अपने अपने घरों में लिखे थे कई सोल्जर्स के, वो भी थे। सोल्जर्स क्या मतलब जैसे मतलब बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स वगैरह के। तो ये सब था। और इधर है रास्ता इधर जाने का, यहाँ पे देखते हैं। तो भाई ओरिजिनल जहाज है ये, ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 के दौरान यूज़ हुआ था। पहले भी हुआ होगा, पर ये अब इतना मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। भानु पढ़ लेगी और मेरे को बाद में बता देगी। और इधर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, किसी को अगर पढ़ना है इसके बारे में।
इंजन वगैरह तो निकाल रखे हैं शायद इसमें से, या फिर हो सकता है खाली बॉडी या तो बॉडी हो या बनाया हुआ हो। बाकी है तो यार ओरिजिनल ही है, बस इंजन निकाल लिए होंगे। तो भाई इधर ना मेमोरियल के अपोजिट ही पार्किंग में ये तो कुछ ढाबे कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, वहाँ राजमा राइस लिए थे। तो भाई राजमा चावल कर रहे हैं एंजॉय, फिर इसके बाद निकलते हैं श्रीनगर की ओर। अब कोई ब्रेक वैसे नहीं लेंगे अगर कोई अच्छा पॉइंट ना आया तो भाई यहाँ से लिए अखरोट और सस्ते बहुत मिले भाई, और ठीक है खा के भी देखा स्वाद भी सही है। तो अब रख रहे हैं गाड़ी के अंदर सामान और फिर चलते हैं जी श्रीनगर की ओर। उधर वाले पे इतना रास्ता ये खाली पड़ा ही आगे आगे ना। तो भाई इंडिया के सबसे ठंडे शहर द्रास के अंदर है इस टाइम हम। अभी तो गर्मी है पर वैसे क्या बोलते हैं जो टेम्परेचर जाता है ना यहाँ पे -25, 30, 40 तक भी चला जाता है, 50 तक भी चला जाता है। हाईएस्ट जहाँ तक मेरा आइडिया अभी तक का -48 या 42 ऐसा कुछ गया हुआ है। पर जो लोकल बताते हैं वो बताते हैं कि -50 तक भी चला जाता है बड़े आराम से सर्दी में बर्फ़ के दौरान। नीचे ब्रिज के फ्लो कर रही है रिवर, बड़ी सुंदर सी, मतलब छोटी सी रिवर है और बिल्कुल साफ पानी है, ग्रीनिश वाइट सा, मतलब ना आसमान का कलर चमक रहा है पानी के अंदर। और द्रास लगभग हो चुका है पार, कोई 1-2 घर कोई गांव के बचे हैं। मेन जो द्रास है वो पीछे निकल चुका है। अब ये रिवर पीछे उधर से भी आ रही है साइड में और ये वाली भी मिल रही है, तो आगे जाके बड़ी होती होगी ये। और ऊपर पीक्स देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भाई अगर इंडियन आर्मी ना होती तो ये इस टाइम पाकिस्तान के कब्जे में होता है सारा ना। तो अभी जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं इसका नाम है द्रास ब्रिज, लिखा भी हुआ है सामने। और यहाँ पे ना FM भी लिखा हुआ था, FM यहाँ चलता होगा, लगा के देखते हैं। तो चल गया FM यहाँ पे। तो भाई अभी हम चल रहे हैं जोजिला पास के रास्ते और सामने नज़र आ रहा है जी ग्लेशियर। ऊपर तिखी चोटी है और कई जगह बर्फ़ है, एक जगह तो बहुत ही ज़्यादा है। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. तो नीचे भाई चल रहा है जोजिला टनल का काम, और जहाँ तक मेरा आइडिया इसके बाद ना अगर ये टनल बन गई ना तो जो ये जोजिला पास से रास्ता जा रहा है ना, अभी जोजिला पास चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो फिर ये पास नहीं क्रॉस करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेरा ख्याल से नीचे टनल से सीधा निकलेगा और रास्ता भी बहुत कम हो जाएगा। तभी इस रोड की ज़्यादा मरम्मत भी नहीं कर रखी, रिपेयर नहीं कर रखी। और नीचे पूरी ना धुआं ही धुआं उठ रहा है ना, जो वो टनल में ना काम चल रहा है अंदर ड्रिलिंग का। अंदर टनल पे ड्रिलिंग वगैरह का काम चल रहा है भाई। ये टनल वगैरह बनने में टाइम कितना लग जाता होगा? बहुत टाइम लगता है। और अब मेरे को लगता है यहाँ पे भी फिर वही लैंडस्लाइड वाली दिक्कत चालू हो जाएगी। और सामने ग्लेशियर दिख रहा है उधर ग्रे पहाड़ के साइड में ना, अब उस तरफ चला गया। ओ भाई मेरे को लगता है ये लास्ट पास होएगा हमारा जो जिला वाला, तो इसके बाद श्रीनगर से आगे कोई पास तो नहीं आएगा मेरे को लगता है। अभी हम हैं जो जिलावार मेमोरियल पे ना, पीछे दिख रहा होगा आपको। तो
तो जी अभी हम आए हैं, रास्ते में ही पड़ा, मतलब जोजीला पास से थोड़ा सा आगे जोजीला वॉर मेमोरियल। यहाँ कुछ तोपें वगैरह रखी हैं और फ़ोटो शूट्स वगैरह लोग करा रहे हैं, फ़ोटो वगैरह। वो देखो कितना बड़ा टैंक है। और ये हमारा फ्लैग। और उधर ऊपर ना शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। और ये बगल में फ्लो कर रही है रिवर, पता नहीं कौन सी रिवर है, जोजिला रिवर ही हो, क्या पता नाम से। और बस यहाँ थोड़ी फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे और चलते हैं फिर गाड़ी की तरफ पूरा। तो भाई करा ली ना इधर, फ़ोटो वगैरह करा ली, थोड़ा देख लिया। तो भाई अब चल रहे हैं वापस अपना मेन रोड की ओर। उधर से गाड़ी आ रही है। एक बार में नहीं चढ़ने वाली है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And क्या है ये? बोर्ड लगा हुआ है जोजिला पास का, 0 पॉइंट है ये। पहले लगा था कि वही है। जम्मू 389, श्रीनगर 95, सोनमर्ग 10। सोनमर्ग 10 है। ये एरिया है बालटाल, है ना? बालटाल में चल रहे हैं अभी हम। तू कह रही थी ना बालटाल आई हुई हूँ मैं, तो अब बताया नहीं मैंने, देखा एरिया लग रहा है। पता चलता है, पहाड़ तो सारे एक साथ हैं। हाँ, नहीं पता चलता, आपको पता चल जाता है? अगर मैं गया हुआ हूँ तो पता लग जाएगा ना मुझे कि मैं कहाँ पे हूँ। क्या ग्रीनरी है भाई, ऊपर पेड़, ट्री लाइन देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना। कोई जो ग्रीन घास। हाँ ये भी। तो भाई अब रोड भी बढ़िया आ गए और वादियाँ भी बढ़िया आ गई। ऐसे ही कश्मीर को जन्नत नहीं कहा गया भाई। और ना बस कोई 7-8 किलोमीटर नीचे वो है, क्या नाम है? सोनमर्ग है। मार्ग हाँ। सोनमर्ग कहते हैं वैसे तो। नहीं, मार्ग होता है। नहीं होता है मार्ग। मर्ग क्या होता है? मार्ग का तो मतलब होता है रास्ता। तो भाई कमेंट में बताना, ये सोनमार्ग कह रही है, मैं सोनमर्ग कह रहा हूँ। और मैंने तो भाई जितनों से भी सुना सोनमर्ग ही सुना है। तो बताना भाई कौन गलत बोल रहा है, कौन सही। सोनमर्ग होता है ना? अब देख अब वो करेगी 2 मिनट में। होता है ना? हाँ तो सोनमार्ग। मार्ग नहीं, मर्ग। अभी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं हिंदी में लिखा हुआ आएगा मेरे पास। गुलमर्ग, सोनमर्ग ना कि मार्ग। गुलमर्ग तो ठीक है। जाएगी तू भी फोटो? खिंचाएगी कहाँ पे खिंचाएगी? नहीं खिंचाएगी, मैं नहीं खिंचाएगी, बहुत खिंचाएगी। तो भाई देखिए है ना, कहाँ वो पहाड़ों से ये नदी आ रही है ना, और वो आगे जा रही है वहाँ पे ना, और ये निकल रही है। तो भाई फोटो खिंचा के ना अब उतर रहे हैं नीचे की ओर। दिखाता हूँ व्यू आपको। ये वो ट्रेन वाला है क्या जो जा रहा है पुल? ट्रेन वाला कौन सा? अरे वो रेल का बनाया है ना, पर वो तो नहीं लग रहा ये कोई हाईवे निकाल रहे हैं ऊपर शायद। हाँ हाईवे निकल रहा है ऊपर। कोई एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं यहाँ से। क्या चल तो रहा नहीं मेरा ख्याल ये, क्योंकि नहीं तो अपने को ऊपर दिखता है।
तो भाई अभी हम हैं सोनमर्ग में। सोनमर्ग के कोई पार्क है, ये चिल्ड्रन पार्क बनाया हुआ है और ये फिश पॉन्ड है। फिशेस तो पता नहीं, नज़र नहीं आ रही तो नहीं कोई। और बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा बैठने के लिए शांति का, वैसे ऐसे है और कुछ खास नहीं है। फोटो वगैरह कराएंगे, आजा। तो भाई सोनमर्ग पहुंच चुके थे और थोड़ा ये पार्क वगैरह में फ़ोटो वगैरह करवाई थी। इधर बगल में पार्क है, एक चिल्ड्रन पार्क था, साथ में उसमें कोई फिश पॉन्ड वगैरह था। और यहाँ से कितना रह गया था भानु? श्रीनगर कितना दिखा रहा है? 79 किलोमीटर दिखा रहा है श्रीनगर यहाँ से। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी मेरे हिसाब से ना, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, और जिसे हो सके तो कर दीजिए शेयर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।